हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो 2019 का पेपर में पूछा गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 पार्ट होता है। पहला को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आता है। ठीक है। दूसरा हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल आता है और उस पर जो इनकम रिसीव्ड हुआ होगा वो आता है। और तीसरा पार्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो भी हम लोग का सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं और जितना हम लोग रिपेमेंट करते हैं प्लस इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम लोग पेड करते हैं वो आता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ होगा, उसी को मान के हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कौन कहाँ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे 2 साल का बैलेंस शीट आप लोगों को मिलेगा ही, फंड फ्लो में भी और कैश फ्लो में भी। हम लोग को मेनली क्या देखना, चेंजेस कितने का हो रहा है। स्टार्टिंग में 115 में 2 लाख है। जब शेयर डिवेंचर इंक्रीज होता है मतलब वहाँ पे इशू हो रहा है। इशू जो होगा उसको इनफ्लो ऑफ कैश बोल कर दिखाएंगे और शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश हुआ 50,000 का। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में 50,000 है और एंड में हो जा रहा है हम लोग का 37,500, मतलब 12,500 का डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का मतलब रिडेम्पशन हो रहा है। इसको हम लोग आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। थर्ड है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम में ध्यान देना है। प्रीमियम स्टार्टिंग में 0 था, इन में 30,000, मतलब प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब हम शेयर इशू किया वहाँ प्रीमियम कलेक्ट किया, तो ये हमारा एक इनफ्लो ऑफ कैश होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जहाँ इशू ऑफ शेयर दिखाएंगे वहीं इसको दिखाना है। ठीक है। और अगर बाई चांस प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे मेनली 2 रीज़न हो सकता है। या तो रिडेम्पशन का टाइम में हम प्रीमियम दे रहे हैं या बोनस शेयर इशू किया जा रहा है। दोनों सिचुएशन में आप लोग को इग्नोर करना है। मतलब प्रीमियम डिक्रीज हुआ तो वहाँ पे कहीं भी नहीं, इसको नहीं दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, माइनस में है, स्टार्टिंग में 5,000 और एंड में 36,000 दिया हुआ। तो जो भी प्रॉफिट लॉस और रिजर्व एंड सरप्लस हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। दिखाते कैसे, डिफरेंस निकालते हैं, स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना, डिफरेंस कितना हुआ। ठीक है। यहाँ पर 36,000 माइनस 5,000 करोगे तो क्योंकि माइनस में हो प्लस हो जाएगा 41,000, ये जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो है 15% डिवेंचर बोला है और 15% डिवेंचर का मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट आप लोगों को 15% दिखाना है। ठीक है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1 लाख और एंड में 1,25,000, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो। इंक्रीज होने का मतलब यहाँ डिवेंचर इशू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। एडिशनल डिवेंचर अमाउंट ऑफ ₹50,000 were issued at par on 1st August 2016। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज बीन पेड रेगुलरली, मतलब यहाँ पे 50,000 का डिवेंचर इशू किया गया है। अब इसका हम लोग पहले एक लेजर बना लेंगे। जैसे लेजर मैंने नीचे बनाया हुआ है, डिवेंचर्स अकाउंट। स्टार्टिंग में है डिवेंचर 1 लाख का बैलेंस, एंड में हो गया 1,25,000 इशू किया है। इशू करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर्स अकाउंट में हम क्रेडिट किए 50,000, फिर जो डिफरेंस आया 25,000 का वो हो गया हमारा रिडेम्पशन। मतलब 50,000 का इशू किया जा रहा है और 25,000 का रिडेम्पशन किया जा रहा है। तो डिवेंचर जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। 50,000 हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ये रहा इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे 50,000 दिखा दिया और रिडेम्पशन दिखा दिया यहाँ पे 25,000। ठीक है। साथ ही डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी हम लोग कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में कितना था, 1 लाख था। अप टू अगस्त तक जब डिवेंचर इशू किया गया है तो 1 लाख का अगस्त तक का 4 मंथ्स हुआ, 15% इंटरेस्ट निकालेंगे। और उसके बाद जब डिवेंचर हम लोग इशू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का डिवेंचर बढ़ जाएगा, तो 1 लाख प्लस 50,000 उसका हम लोग मार्च तक का निकालेंगे। ठीक है। 8 मंथ्स का, ये दोनों मिलाकर 20,000 हुआ इंटरेस्ट, 5,000 ओपनिंग बैलेंस का, और इशू करने के बाद 1,50,000 हुआ 15,000, टोटल मिला 20,000। ये हो गया डिवेंचर इंटरेस्ट। और डिवेंचर इंटरेस्ट 2 बार जाता है। एक बार जाता है हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, 20,000, और दूसरा जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम ये मान के इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि जो रिडेम्पशन हुआ है वो जो 25,000 का रिडेम्पशन आप लोग को दिख रहा है वो ईयर एंड में होता है। ये क्वेश्चन में एजम्पशन हम लोग ले सकते हैं, एज्यूम्ड किए कि जो रिडेम्पशन हो रहा है ईयर एंड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ डेट तो बोला नहीं है, तो उस केस में उसका इंटरेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा रिडेम्पशन का। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। डिवेंचर के बाद नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है
डिवेंचर के बाद नेक्स्ट ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर्स जितना भी करंट लाइबिलिटीज़ है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्रीज इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल बोलकर दिखाते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ध्यान देना है, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फिक्स एसेट्स हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ, यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करने की जगह उसको अपोजिट साइड लायबिलिटी साइड दिखा दिया गया है, ठीक है। उस सिचुएशन में जो हम लोग का ये फिक्स एसेट्स होता है वो एट कॉस्ट होता है, वो एट कॉस्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है और कॉस्ट से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू निकलेगा। तो इसका हम लोग करना क्या है, जब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट का परचेज सेल निकालने के लिए, तो जो कॉस्ट है उसे डेप्रिसिएशन पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम आगे यहाँ पे इसका लेजर दिखा देते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ, फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 सोल्ड फॉर ₹8,500। यहाँ पे एक फिक्स एसेट्स सेल किया जा रहा है, तो जब फिक्स एसेट्स हम सेल करेंगे तो हमको उसका एक लेजर कर लेना पड़ेगा। फंड फ्लो में भी करते हैं हम लोग, कैश फ्लो में भी करते हैं। लेजर यहाँ पे है, सबसे पहले फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, जैसे बैलेंस शीट में ओपनिंग 1 लाख दिया था लेकिन डेप्रिसिएशन अपोजिट साइड दिया हुआ था, उसको हम क्या माइनस करके WDV में निकाले 85,000। आप लोगों को भी फिक्स एसेट्स अकाउंट या कोई भी एसेट्स अकाउंट WDV पे ही करना है। अगर एट कॉस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए हम जो भी यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे WDV के हिसाब से। तो ओपनिंग बैलेंस 85,000 है, क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 2,26,000 है, ठीक है। वहाँ पे एक मशीन सेल हो रहा है 8500 में, सेल दिखा दिए। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं वहाँ WDV है, तो वहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन बैठाएंगे वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा। उसमें हम लोग 3 डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। पहला डेप्रिसिएशन जो मशीन सोल्ड हो गया, जैसे ऊपर जो एक एडजस्टमेंट दिया वहाँ पे 4,000 का डेप्रिसिएशन का बात बोला हुआ है कि जो मशीन सेल हो रहा है उसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो लिया जाता है। दूसरा, उसमें अगर कोई भी एसेट्स फुल्ली डेप्रिसिएट हुआ है उसको ऐड किया जाता है। इस क्वेश्चन में फुल्ली डेप्रिसिएशन का बात नहीं बोला। और तीसरा, जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का, बैलेंस शीट के अंदर स्टार्टिंग में है 15,000 और एंड में 24,000, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 9,000 का। तो यहाँ पे 9,000 प्लस 4,000 मिला के हुआ 13,000, ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। याद रख लेना है, फंड फ्लो करो या कैश फ्लो करो, कहीं भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी बैठाते हैं, उसमें वो निकलता है कैसे, जो मशीन सेल हुआ उसका डेप्रिसिएशन प्लस जो मशीन फुली डेप्रिसिएट हुआ उसका डेप्रिसिएशन प्लस जो बैलेंस दिया उसका डिफरेंस निकालोगे, तीनों को ऐड करके ही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलता है। यही हम लोग को कैश फ्लो फंड फ्लो में बैठाना है, ठीक है। चाहे कहीं भी बैठाएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ही बैठाते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना 13,000 हुआ। उसके बाद जब एसेट्स हम सेल किए तो वहाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे, एसेट्स का कॉस्ट बोला था हम लोग का 10,000, इसका डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल 4,000, मतलब बुक वैल्यू 6,000 हुआ। सेल किया हम ज़्यादा में 8,500 में, तो 2,500 का प्रॉफिट आएगा। उसके बाद जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग का परचेज निकल जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट हम लोग को यही निकालना, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ। अगर परचेज करेंगे तो हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस दिखाना होगा, और अगर वही सेल करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस दिखाना होगा, ठीक है। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ। प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग का डेटर्स पे होता है, ठीक है। तो डेटर्स हो या कोई भी करंट एसेट्स हो, करंट लायबिलिटीज़ हो, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हेडिंग के नीचे जाता है। बस यहाँ इंक्रीज डिक्रीज देखना है। जैसे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे 3,000 का था, वो 3,000 यहाँ पे हम बैठा लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का तो काम खत्म। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में है 20,000, एंड में 22,500। अब इन्वेस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट बोला हुआ, जितना भी एडजस्टमेंट आप लोग को दिख रहा है उसका एक लेजर आप लोग को करना पड़ सकता है। तो पहले लेजर कर लेना, उसके बाद ही कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट में अमाउंट बैठाना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹50,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, मतलब 50,000 का कॉस्ट है, प्रॉफिट है 40%, मतलब 5,000 का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 5,000, प्रॉफिट कितना बोला है 40% बोला है। तो 5,000 का 40% निकालोगे तो 2,000 का प्रॉफिट आएगा। मतलब यहाँ पे सेल कर रहा है 7,000 में, जिसमें उसका 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको दिखाएंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट का लेजर में। ये इन्वेस्टमेंट का लेजर, सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैठा लेना है, ठीक है। ओपनिंग 20
और क्लोजिंग 22,500 दिया। सेल कर रहा है, सेल साइड ये है 7,000, ठीक है, और सेल करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का, ठीक है। उसके बाद जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा परचेज निकल जाएगा। तो कोई भी फिक्स सेल से इन्वेस्टमेंट हम लोग को मेनली परचेज सेल ही निकालना होता है। सेल क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेजर बना के हम लोग को परचेज बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है, ठीक है। अब इस परचेज सेल को कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। जितना भी परचेज होगा, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस आएगा, और जितना भी सेल होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस में दिखाना, जैसा कि फिक्स सेल्स में हम लोगों ने दिखाया था। और इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उसको भी हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करके दिखाना है, ठीक है। ये तो कि इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, या तो ओपनिंग और क्लोजिंग कंपेयर करोगे तो इंक्रीज़ निकलेगा या डिक्रीज़ निकलेगा। जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है 10,000 से 8,000, अगर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, वो सब रिटर्न ऑफ होता है। रिटर्न ऑफ का मतलब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ये एडजस्ट होगा। तो इसको हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में 2000 ऐड कर लेंगे। अगर बाई चांस अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो हम डिवेंचर इशू किए हैं वो डिस्काउंट में इशू हुआ है, ठीक है। तो इशू जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 50,000 का डिवेंचर हम इशू किए हैं, और अगर बाई चांस हम लोग का ऊपर में जो इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिया वो इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो डिस्काउंट माइनस होगा। डिस्काउंट में इशू किया गया उसको माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल ओपनिंग में 10,000 था और एंड में 12,000 हो गया, मतलब 2,000 का डिस्काउंट इंक्रीज़ हुआ। तब हम क्या करेंगे, 48,000, 50,000 से 2,000 माइनस करके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का ट्रीटमेंट। दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद इन्वेंट्रीज और बिल्स रिसीवेबल जो है वो हम लोग का करंट एसेट्स होता है, और कोई भी करंट एसेट्स इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके हम लोग को वहाँ पे बैठाना, इंक्रीज डिक्रीज देख लेना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट बच गया कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस सबसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एंड में जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, दूसरा इन्वेस्टिंग से कितना आया, तीसरा फाइनेंसिंग से कितना, तीनों का सम करते हैं तो कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर निकलता है, ठीक है। उस कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर से हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ 47,000, और क्लोजिंग बैलेंस जब ओपनिंग बैलेंस ऐड करो तो क्लोजिंग बैलेंस अपना 1,07,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब जो भी कैलकुलेशन हुआ सही हुआ है, ठीक है। और इसमें एक दो एडजस्टमेंट है, जैसे पहला एडजस्टमेंट है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड का 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में डिविडेंड एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग का पेमेंट इसको दिखा देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया तो डायरेक्टली सेम अमाउंट 18,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखा देना है। इसका दो और ट्रीटमेंट है, वो आने वाले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट हो चुका है, फिक्स एसेट्स का हो चुका है, एडिशनल डिवेंचर्स का हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया 2019 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। लिंक कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देख के खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं मान के बना रहे हैं कि आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, उसी हिसाब से जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे वो हमने डिस्कस कर दिया, और सॉल्यूशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइए। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को एक एक करके समझाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।